आपके वेट लॉस प्रोग्राम को ढंग से इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल किस बात का है? क्या आप इस बात को बता सकते हैं? सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है स्नैकिंग, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 3 मील अगर आप लेते हैं तो ब्रेकफास्ट लंच के बीच में जो आप खाते हैं, और लंच और डिनर के बीच में जो खाते हैं, और डिनर के बाद जो आप खाते हैं, इसको आप बोलेंगे स्नैकिंग। स्नैकिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके वेट लॉस प्रोग्राम को लिटरली खत्म कर सकता है। जो भी आपकी एम्बिशंस हैं स्मार्ट दिखने की, आइडियल वेट में आने की, वो स्नैकिंग खत्म कर सकता है। तो आज इससे रिलेटेड 3 माइंडसेट हैं जो मैं एड्रेस करूंगा। पहला माइंडसेट, हर एक 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। अरे भाई, ये डॉक्टर की एडवाइस उन लोगों के लिए हो सकती है जिनको डायबिटीज है और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल कम जाता है। आपके लिए ये एडवाइस नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप लीड कर रहे हैं, तो आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। जितनी बार भी आप खाना खाएंगे, चाहे वो स्नैकिंग हो चाहे वो मेन मील हो, इंसुलिन रिलीज होगा। और कम से कम इंसुलिन रिलीज होने का मतलब है कम से कम वजन बढ़ना। लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आपको मिनिमम टाइम में अपना बॉडी का जो कैलोरी इनटेक है, 12 घंटे की अगर आपने विंडो ली है, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप अपना कैलोरी इनटेक उसमें पूरा कीजिए, लेकिन बीच में स्नैकिंग अवॉइड कीजिए। दूसरा बड़ा जो माइंडसेट है लोगों का, वो ये है कि बाय एनी चांस मैंने अगर स्नैकिंग कर भी ली तो क्या हो गया, मैं उसके बाद लंच में या डिनर में वो कैलोरी इनटेक को एडजस्ट कर लेता हूं। बात तो सही है, लॉजिकल है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? सपोज आपने सवेरे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 11 बजे की चाय के साथ आपने एक समोसा खा लिया। समोसे में कितनी कैलोरी अंदर चली गई? से 300 कैलोरी। उसके बाद लंच आपका रेगुलर है। आप कहेंगे कि ऑब्वियसली आपका जो लंच है उसमें 300 कैलोरी माइनस होनी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। कितनी कैलोरी माइनस होती है? एट द मोस्ट 100। तो आपने 200 कैलोरी आपकी एड ऑन होगी। उसके बाद शाम की 4 बजे चाय हुई, उसमें आपने बड़ा पाव खा लिया। कितनी कैलोरी आपने अंदर की एक्स्ट्रा? 200 कैलोरी। उसके बाद डिनर, डिनर रूटीन नॉर्मल। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल आपने एक दिन के अंदर 400 कैलोरी एक्स्ट्रा आपने अपने अंदर डाल दी। अभी 400 कैलोरी आफ्टर ऑल बॉडी को रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन आपने उनको अंदर किया, तो ऑब्वियसली वो आपको वजन बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। अब तीसरा जो माइंडसेट है, तीसरा माइंडसेट ये कि सर मैं तो हेल्दी स्नैकिंग करता हूं। हेल्दी स्नैकिंग में क्या खा सकते हैं आप भुने हुए चने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, चलिए मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन कितने लोग हेल्दी स्नैकिंग करते हैं? अगर इतने लोग हेल्दी स्नैकिंग करते तो इंडिया के अंदर ये जो ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो आप देख रहे हो, इसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती क्या? ऑब्वियसली हेल्दी स्नैकिंग कोई नहीं करता, और करते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं। सिंपल, अंडरस्टैंडेबल। तो अगर आपको वेट लॉस की तरफ जाना है, वेट लॉस के बगैर आप स्मार्ट नहीं दिख सकते। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका करियर भी अफेक्ट होगा, लाइफ भी अफेक्ट होगा। तो स्नैकिंग सबसे बड़ी चीज है जो आपको रोकनी पड़ेगी। अब मैंने आपको 3 माइंडसेट बताए, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? मिनिमम टाइम और नंबर ऑफ टाइम्स आपने मील लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, उनको तो इतनी डायबिटीज और इतना ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपल था, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल में 3 बार या फिर 2 बार खाना खाते थे और बड़े खुश रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, हेल्दी स्नैकिंग। अगर आपको बाई एनी चांस भूख लगी है, आप चने खाइए, कोई इशू नहीं है। आप मूंगफली खाइए, नट्स खाइए, कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब आप समोसे खाते हैं, जलेबी खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं, आलू की टिकिया खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। ये खाने या स्नैक्स जब आप खाने के बीच में खाते हैं, तो नॉट ओनली ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं,
ये आपके एक बॉडी को बार बार खाने की आदत की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हर बार आपके माइंड सेट में ये रहेगा यार अब मैं क्या खाऊं, जबकि उस खाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग ये भी पहचान नहीं पाते कि आपको रियल भूख है या आपको प्यास लगी है। भाई यानी चांस अगर आपको भूख लगी है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, आप थोड़ा सा पानी पी के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर वो भूख खत्म होगी तो इसका मतलब आपको प्यास लगी थी। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम लोग एक गलत फहमी के शिकार हैं कि बार बार खाना खाएं, बार बार स्नैकिंग करें। कई बार सोशल रीजंस भी हो जाते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन मैं बता देता हूं। आपने फॉर एग्जांपल 12 बजे कोई गेस्ट आ गया आपके घर में या ऑफिस में, और आपने उसके साथ स्नैक्स खा लिए, समोसा खा लिया, तो उसके बाद लंच को आप कॉन्शियसली कम कीजिए। वो एक कॉन्शियस एफर्ट आपको बनाना पड़ेगा। और बाय एनी चांस अगर आपने स्नैकिंग बहुत ही हैवी कर दी, तो उस हालत में आप लंच को या डिनर को मिस कीजिए। सॉल्यूशन यही है कि आपको नंबर ऑफ मील्स पूरे 12 घंटे की विंडो में 3 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं करने हैं। पानी आप जितना चाहें पिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू हंगर। आप पानी पीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, और सिर्फ 3 बार आपको खाना खाना है। अब ये आपकी चॉइस है कि 3 बार आप स्नैकिंग करते हैं या फिर मेन मील लेते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेन मील लीजिए दिन में 3 बार, क्योंकि बॉडी का जो इंसुलिन से रिलेटेड रेस्पॉन्स है, वो आप जब स्नैकिंग करते हैं तो भी इंसुलिन जंप मारता है, और मेन मील लेते हैं तब भी इंसुलिन जंप मारता है। तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। एंड एक बार ये आपको क्लियर हो गया तो रेस्ट ऑफ द बैटल इज इजी। Thank you so much. I hope you liked it. I will see you in next video.